दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप मेरे डिजिटल मंच खुद रंग पर हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी बजा नहीं है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा डेवलपमेंट सामने आया उत्तर प्रदेश के चीफ को लेकर के। कांग्रेस ने अपना उत्तर प्रदेश का चीफ बदल दिया है, यानी कि अध्यक्ष बदल दिया है। अध्यक्ष बनाया गया है ब्रजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को। वो पूर्वांचल में जमीनी पकड़ वाले नेता माने जाते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2014 में चुनाव लड़ चुके हैं। और अजय राय 2014 में ही नहीं, 2019 में भी मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ चुके हैं। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने सिर्फ 11 महीने में ही अपना प्रदेश अध्यक्ष बदल क्यों दिया? एक साल भी पूरा नहीं हुआ और उसने ब्रजलाल खाबरी को किनारे कर दिया। जबकि ब्रजलाल खाबरी दलित वर्ग से आते हैं, तब भी कांग्रेस ने उन्हें क्यों हटा दिया और एक भूमिहार को क्यों जगह दी प्रदेश में? सब सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में, आप आखिर तक बने रहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों इसके पीछे वजह यह बताई जाती है कि कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है ना, वो सामान्य वर्ग का ज्यादा है। और अगर पिछले कुछ चुनावों का एनालिसिस किया जाए, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, तो कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक है, जो सामान्य वोटर है, वो कांग्रेस से छिटक गया है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया है। और इसी को देखते हुए कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के नेता को अध्यक्ष बनाकर अपने कोर वोटर के बीच दोबारा से अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। फिलहाल राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया के गठबंधन को देखते हुए ये फैसला लिया गया। कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि ब्रजलाल खाबरी को हटाने के पीछे सीट और जिताऊ उम्मीदवारों के, यानी कि जिताऊ चेहरों के चयन में उनकी ढिलाई को लेकर के आलाकमान नाराज था और इसीलिए उनकी शिकायत दिल्ली पहुंची, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। वही एक बात और सामने आ रही है कि जैसे जिस वर्ग से वो आते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता जिस वर्ग से आता है, अगर उसका उस वर्ग पर उतना प्रभाव नहीं है, तो इस वजह से भी ब्रजलाल खाबरी को शायद आलाकमान ने किनारे किया। दोस्तों आपको बता दें कि आज़ादी के बाद लंबे समय तक ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, यानी कि सामान्य वर्ग का जो वोटर है वो कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस को उसका वोट मिलता था। मगर समय के साथ धीरे धीरे कांग्रेस का जनाधार इस वर्ग से कम होता गया और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस हाशिए पर आ गई। और अब कांग्रेस इतने सालों बाद जब हाशिए पर आ गई है, तो एक बार फिर वो अपने कोर वोटर की तरफ लौटना चाहती है। इसी कड़ी में उसने अजय राय पर दांव खेला है। अजय राय पर अध्यक्ष बनने के बाद दो बड़ी जिम्मेदारी है। पहली, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को बेहतर करना, और दूसरी, पार्टी से आने वाले चुनाव में कुछ जिताऊ चेहरे सामने लाना। यह तो तय है कि इंडिया गठबंधन की वजह से सामान्य वर्ग के चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अगर कांग्रेस 25 से 30 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ती है, तो वो सामान्य वर्ग के वोटों के साथ पूर्वांचल और अवध की सीटों पर जीत का फॉर्मूला अपना सकती है। दूसरी तरफ सपा का जो पॉलिटिकल फोकस है वो मुस्लिमों पर है, दलितों पर है और ओबीसी पर है, जिसकी बात अक्सर अखिलेश यादव करते भी रहते हैं। आरएलडी किसान, दलित और पिछड़ा वर्ग को साथ लेकर के चल रही है। ऐसे में कांग्रेस के पास सामान्य वर्ग को टारगेट करने का यह सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सामान्य वर्ग बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है नहीं। और ऐसे में अगर अजय राय ने यूपी में दम दिखाया, खास करके पूर्वांचल और अवध के क्षेत्रों में, तो वाकई में कांग्रेस को काफी अच्छा हासिल मिलेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में और उसके आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।